कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज बिटवीन द लाइन के क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे, काफी महीन एमसीक्यू बनने के चांस होते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है भाई, मैंने काम किया, मैंने एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसएलडब्ल्यू लिमिटेड के बारे में। एसएलडब्ल्यू लिमिटेड तो अब जिंदगी में सही में आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, इतना प्रमोशन हो गया है। एसएलडब्ल्यू लिमिटेड का सबसे पहले देखो मैनेजमेंट, इस कंपनी के ओनर के बारे में तो आपको पता ही है, मिस्टर शिव। मिस्टर शिव को तो आज की डेट में सेलिब्रिटी हो चुके हैं, सब लोग जानते हैं मिस्टर शिव को। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड लिखता हूं, फिर इसके ऊपर एक्सप्लेन भी करूंगा। गोल ओरिएंटेड, फिर क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लिखते चलो, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स बोल सकते हैं? हां भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स कहा जा सकता है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, सब समझाएंगे बेटा। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, और कैसे एमसीक्यू यहां से मिलेंगे वो भी बताएंगे आपको। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इट्स अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस, क्या फीचर्स पूछ लिया तुमसे तो सेम बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले फीचर्स बोले सेम बात है भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। एज अ ग्रुप एक्टिविटी, फिर लिखा सोशल प्रोसेस, फिर लिखो डायनेमिक फंक्शन, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। फिर क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस। तुम जितनी बातें जानते हो अभी तक वो सब लिख सकते हो, आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस। डिस्टिंक्ट एंटिटी, डिस्टिंक्ट एंटिटी, फिर क्या बता रहा हूं मैं आपको? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब टच नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, इंटेंजिबल। इंटीग्रेटिंग फोर्स, इंटीग्रेटिंग फोर्स, इंटीग्रेटिंग फोर्स, इंटीग्रेटिंग फोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड क्रिएटिव, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड क्रिएटिव। अब बात समझना, मैंने बताया कि मैनेजमेंट कैसा है। किसी ने तुमसे पूछ लिया, किसी गांव में, मोहल्ले में, किसी देहात में, किसी पान की गुमटी पर जाते ही होगे तुम लोग, तो किसी ने तुमसे पूछ लिया कि मैनेजमेंट क्या है सर, है क्या मैनेजमेंट, के होता क्या है? तो तुम उसको प्यार से समझा सकते हो, मैनेजमेंट क्या है। जैसे बोलते नहीं है प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। अरे वाह भाई वाह। मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, दुनिया है मैनेजमेंट। क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो भाई बात समझते हैं। कोई तुमसे पूछ ले रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, तो अब सीरियसली बता रहा हूं, मिस्टर शिव से पूछ रहे हैं एक बड़े से सेमिनार में, लेट्स से एमआईटी में एक सेमिनार हो रहा है, तो वहां पर मिस्टर शिव बता रहे हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो गोल ओरिएंटेड है। जैसे मतलब क्या, मान लेते हैं मिस्टर शिव का एम है 1 लाख प्लस सेल्स इन द ईयर 2022। तो इस 1 लाख की सेल को पूरा कौन करेगा? मैनेजमेंट पूरा करेगा। तो गोल ओरिएंटेड हो गया। इट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप है। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि भैया सर का टारगेट है 1 लाख की सेल करनी है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तुम अथॉरिटी सबऑर्डिनेट करोगे। यस गगन, थैंक यू। बात समझ में आया? तुम लोगों को बताओगे, अपने डिपार्टमेंटल हेड को बताओगे, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताओगे, अपने वर्कफोर्स को बताओगे कि सामान बनाओ, क्योंकि ऐसा हमारा एम हो रखा है सर का। सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या? अकेले नहीं चलेगा, पूरी सोसाइटी को लेकर चलेगा। इट्स अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट अकेले में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इट्स अ सोशल प्रोसेस, दे इन्वॉल्व पीपल। तुम्हारे साथ बहुत सारे ह्यूमंस एलिमेंट हैं, इसलिए वो सोशल प्रोसेस है। तीसरा क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस है, तो अभी हम तुमको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स यूनिवर्सल, मतलब कहीं भी बैठ जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, मैनेजमेंट तो यूज होगा। ये लाइव क्लासेस से लेकर, तुम्हारे पढ़ने से लेकर, इनके लिपस्टिक बेचने तक, सब जगह मैनेजमेंट इस्तेमाल होगा ही होगा। इट्स अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, इट्स इंटेंजिबल। ऐसा नहीं कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाओ दिखाओ कहां है मैनेजमेंट। बोलते नहीं मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूं, कहां है इज्जत, लाओ दे दो। ऐसा नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कहा जा रहा है सर्विस, दिखता नहीं कहीं पर, बाजार में नहीं मिलता कि भैया ऐसा करो 250 ग्राम मैनेजमेंट दे दो यार, आज बहुत दिन हो गया मैनेजमेंट नहीं खाया, 250 ग्राम दे दो। ऐसा कोई भी नहीं करेगा। बात समझ आई? समझो, लिखना नहीं है, लिखना सब किताब में है। जितना लिखवा रहा हो केवल उतना लिखते चलो,
और उसके बाद क्या बताया, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 1981 में जिस तरह से मैनेजमेंट हो रहा था आज भी वैसे हो रहा है। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, मतलब इट चेंजेस विद द चेंज इन टाइम। जैसे समय बदलेगा मैनेजमेंट के तरीके बदलेंगे, काम करने के तरीके बदलेंगे। फिर क्या बोला मैंने आपको, इट्स क्रिएटिव, क्योंकि यहां पर आर्ट भी लगता है इसलिए इट्स क्रिएटिव। फिर बढ़ता है क्या, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, कई सारे स्टेप्स लगते हैं, कई सारी सब्जेक्ट नॉलेज लगती है। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, आर्ट भी है, साइंस भी है, सारी चीजें लग रही हैं। इंटीग्रेटिंग फोर्स, अकेले काम नहीं हो सकता, कई डिपार्टमेंट को साथ में बैठना पड़ेगा, कई लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा, आपस में इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं काम हो पाएगा। इट्स एन इंटीग्रेटिंग फोर्स। सबको समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गई? तो अगर आपके सामने से एक बार पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स गुजरेंगी तो तुम पक्का उसमें से गेस कर लोगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगर तुमने लिख लिया ऐसे तो तुमको गेस करने को अगर मिलने को आएगा पेपर में, तुम 100% गेस कर ले जाओगे कि हाँ भाई यहां से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट सर ने पढ़ाया था।